राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे माघ मास में पड़ने वाले पहले जो प्रथम प्रदोष पड़ रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, इसके साथ ही एक शुभ संयोग ये भी है कि इस दिन जो मासिक शिवरात्रि है वो भी इसी दिन पड़ रही है। तो आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, अगर हमारी बताई हुई जानकारी आपके थोड़े भी काम आए, ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए तथा जो लोग नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो प्रिय मित्रों, मैं ये माघ मास स्नान ध्यान जप तप पूजा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास को अपनी विभूति कहा है। तो इसमें जो भी हम करते हैं, थोड़ा भी करते हैं तो उसका हमें उसका पुण्य मिलता है। तो इस बार जो है माघ मास में जो पहला प्रदोष पड़ रहा है वो कब पड़ रहा है, और साथ में मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही, तो क्यों इसी दिन पड़ रही है जबकि दूसरे दिन भी है चतुर्दशी। तो इस सब के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं प्रदोष के बारे में बताऊँगी। तो प्रदोष व्रत इस बार 16 जनवरी दिन शुक्रवार को जो त्रयोदशी तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी। और ये चूँकि ये एक दिन पूर्व ही गुरुवार को ही ये प्रारंभ हो जाएगी, जिसका टाइम है कि गुरुवार की रात्रि को 8:16 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन शुक्रवार की रात को में 10:21 तक ये चतुर्दशी तिथि रहेगी और तिथि समाप्त हो जाएगी 10:21 पे। तो इस दिन प्रदोष व्रत है। और चूँकि महादेव जी को सभी ग्रहों का अधिपति यानी कि स्वामी कहा गया है, तो जो जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनसे संबंधित अगर किसी को थोड़ी भी तकलीफ आ रहा है या कोई ग्रह जनित पीड़ा है तो उनको अवश्य महादेव की उपासना करना चाहिए। और एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें महादेव जी का कोई भी व्रत है, जैसे सोमवार है, मासिक शिवरात्रि है या प्रदोष व्रत है अथवा सोमवार है, इसके साथ में जो पशुपति का जो व्रत रखा जाता है सोमवार का, उस सब में हमें कोशिश करना चाहिए कि सिर्फ एक ही व्रत रखना चाहिए। एक व्रत रखने से ही हमें महादेव की हमें सभी व्रतों का हमें पुण्य मिलता है और हमें उसका फल प्राप्त होता है। तो इस दिन प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पढ़ने से इसकी और महिमा बढ़ जाती है। जो शुक्र जनित जिनको पीड़ा है, शुक्र से संबंधित, तो उनको भी इसमें उनकी पीड़ा शांत हो जाती है, उनको उसका लाभ मिलता है। तो ये प्रदोष व्रत इसी दिन है और इसका जो प्रदोष काल का जो समय है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक है। इसी समय हमें पूजा करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष के व्रत में उदया तिथि का महत्व नहीं होता है। प्रदोष काल में जो तिथि पड़ती है, जो त्रयोदशी तिथि पड़ती है, उसी दिन प्रदोष हम व्रत रखते हैं। और इस दिन शुक्रवार को पढ़ने से शुक्र प्रदोष हमें इस दिन मिल रहा है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और जो मासिक शिवरात्रि है वो इसलिए इस दिन पड़ रही है कि मासिक जो शिवरात्रि होती है वो मास में सिर्फ एक पड़ती है, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष में की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसी दिन मासिक चतुर्दशी पड़ती है, मासिक शिवरात्रि जिसे बोलते हैं। और जिसकी पूजा जो है रात्र में निशीत काल में होती है। जैसे प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में होती है, तो इसकी पूजा निश्चित काल में होती है, जो मध्याह्न का समय रात्रि का होता है। उस समय हमें ये चतुर्दशी तिथि अवश्य मिलना चाहिए। तो चतुर्दशी तिथि इस बार हमें मिल रही है ये 16 जनवरी को ही रात में ये प्रारंभ हो जाएगी 10:21 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी शुक्रवार को। और जो कि दूसरे दिन 17 जनवरी को दिन शनिवार को ये 12:03 तक रहेगी। अब चूँकि हमें निश्चित काल में पूजा करनी है तो ये पूजा भी हम 16 जनवरी को ही दिन गुरुवार को ही इसका भी व्रत हमें रखना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये 16 जनवरी को प्रदोष और शिवरात्रि दोनों ही हैं और दिन शुक्रवार पड़ रहा है, तो हमें इसी दिन व्रत रखना है। तो ये रही हमें किस दिन व्रत रखना है इसकी जानकारी। मैं आगे बताना चाहूँगी कि हमें कैसे क्या चढ़ाना चाहिए और क्या हमें दान करना चाहिए। तो इस दिन चूँकि अभी ये शुक्रवार का दिन है और ये माँ लक्ष्मी की का भी इसमें कृपा इसमें प्राप्त हो सकती है, तो हमें सफ़ेद चीज़ों का हमें इसमें भगवान भोलेनाथ पे अभिषेक करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ में क्या, जैसे दूध दही घी, अक्षत जो चावल होता है या सफ़ेद गुलाब है,
क्योंकि अब इस लक्ष्मी जी के की प्रसन्नता के लिए भी है, तो इसमें सुगंधित चीज़ों को हमें बस चढ़ाना चाहिए। इत्र जैसे है, या गुलाब है, या केड़ा है, इस टाइप का हमें चढ़ाना चाहिए। अब चूँकि केड़े का फूल शंकर जी पर नहीं चढ़ता है, तो हमें इत्र दूसरे उसमें जो सुगंधित चीज़ें हैं उसका हमें इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और दान भी करना चाहिए, क्योंकि माघ मास में दान का बहुत महत्व है, तो दान का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सफ़ेद चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। और ये माघ मास में ये वैसे भी व्रतों और त्योहारों का ही महीना होता है, बहुत पुण्यदायी महीना होता है, तो इसमें दान भी सफ़ेद चीज़ों का करना चाहिए। और यही चीज़ें हमें जो मासिक शिवरात्रि है उसके भी पूजन में हमें यही सब चीज़ें चढ़ाना चाहिए, और दान भी ऐसा ही करना चाहिए। और इसके साथ में हमें स्रोत क्या पढ़ना चाहिए, तो हमें महादेव की प्रसन्नता के लिए महादेव के कई स्रोत हैं, तो उसमें कुछ जो भी आपको पसंद आए उसको आप उसी का आपको करना चाहिए पाठ। जैसे कि दारिद्र्य दहन स्त्रोत है, ये महादेव को अति प्रिय है, तो उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। जो कि ये रावण के द्वारा जो शिवतांडव जो रचित है, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। शिवाष्टक है, इसका भी पाठ कर सकते हैं। और चाहे तो आप शाम सदाशिव शाम सदा इसका भी जाप कर सकते हैं। और जैसे कि और इसके अलावा जो आपको पसंद है वो भी कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे नमः शिवाय का मंत्र है, ये भी बहुत ही सिद्ध है, तो इसका भी आप जाप भी कर सकते हैं और इसके द्वारा पूजा कर सकते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम है, इनका भी आप पाठ कर सकते हैं। और साथ में उसके बाद आपको आरती बंदन करने के बाद दोनों काल में इसकी पूजा, शंकर जी की पूजा करना चाहिए। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ करके स्नान ध्यान के बाद हमें शंकर जी की पूजा करना चाहिए। और शिवालय में जाकर भी शाम के समय पूजा करने का बहुत महत्व है प्रदोष के व्रत में। और जो मासिक शिवरात्रि है उसमें कोशिश करना चाहिए कि रात को उठ के मध्य रात में जो निशीत काल है उसमें थोड़ी बहुत तो पूजा कर ही लेनी चाहिए। अगर आपको समय है और आप करना चाहें तो आपको उसी समय भी विधान से पूजा करना चाहिए। अगर आपको पुण्य ज़्यादा ही पुण्य चाहिए तो ये रही पूजा के बारे में जानकारी। और इसको किन लोगों को अवश्य करना चाहिए, ऐसे लोगों को अवश्य करना चाहिए, ये व्रत रखना चाहिए जिन पे शुक्र जनित जिनको पीड़ा है, अथवा जो सुंदर पत्नी की जिनको चाह है, अथवा जिनको त्वचा संबंधी तकलीफ़ें हैं, तो उनको भी इसका ये व्रत रखना चाहिए। तो बस यही रही हमारी जानकारी इस दिन के बारे में, जो कि एक वीडियो के माध्यम से दोनों व्रतों की आपको संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो बस यहीं तक हमारा वीडियो रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।